हेलो दोस्तों, हैकर रैंक पे सी प्लस प्लस में और एक हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आज के प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उसका नाम है क्लास। तो हम लोग क्लास वाले प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बहुत सारा समरी दिया हुआ, ये सब ये बता रहा है कि आपको क्लास कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर प्राइवेट मेंबर बना रहे हैं और पब्लिक मेंबर बना रहे हैं, तो किसको बनाना किसको नहीं बनाना ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीज को हम लोग नहीं देख रहे, तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन है कि हम मेरा प्रॉब्लम क्या उसको सॉल्व कैसे करना, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, हमारा प्रॉब्लम आ गया। बोल रहा वी कैन स्टोर डिटेल्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे? वी कैन स्टोर डिटेल्स। क्या बोल रहा? वी कैन स्टोर डिटेल्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट इन अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ हिज एज इंट होगा, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम होगा स्ट्रिंग एंड स्टैंडर्ड होगा इंट टाइप का। यानी कि चार वेरिएबल बनाना, चार प्रॉपर्टीज बनाना, जिसमें दो इंट टाइप का होगा और दो स्ट्रिंग टाइप का होगा। गॉट इट? और ये क्लास के अंदर बनेंगे और इसको बनाना प्राइवेट मेंबर। गॉट इट? अब बोला, नीचे बोल रहा है यू हैव टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना, रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स डिटेल। उसमें रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट के डिटेल्स को, एज मेंशन्ड एबव, एंड स्टोर द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट। उसमें मेंशन करना है और डेटा को स्टोर करना है, किसका? स्टूडेंट के डेटा को स्टूडेंट क्लास के अंदर। गॉट इट? आगे बोला क्रिएट सेटर एंड गेटर फंक्शंस फॉर ईच एलिमेंट। तो बोला जा रहा है यहाँ पे सेटर फंक्शन बनाओ, गेटर बनाओ, यानी कि डेटा को सेट करने के लिए फंक्शन बनाओ और डेटा को फेच करने के लिए यानी कि गेट पाने के लिए एक फंक्शन बनाओ। तो यहाँ पे चार टाइप का वेरिएबल है, तो चार सेटर बनेगा और चार गेटर बनेगा। गॉट इट? उसके बाद बोल रहा है दैट इज द क्लास शुड एट लास्ट हैव फॉलोइंग फंक्शन। तो यहां पे बोल रहा है हमको बनाना क्या? गेट एज, सेट एज, फिर बनाना है गेट फर्स्ट नेम, फिर बनाना है गेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, फिर बोल रहा है क्या? गेट लास्ट नेम। उसके बाद बोलना सेट लास्ट नेम, फिर बोल रहा है क्या? गेट स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है? सेट स्टैंडर्ड। गॉट इट? उसके बाद नीचे में लिखा हुआ क्या? ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट एन अदर मेथड। हम लोग को और एक मेथड क्रिएट करना, जो कि अदर मेथड होगा, उसका नाम है टू स्ट्रिंग, विच रिटर्न्स द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एबव एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। यू कैन रेफर टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑफ दिस। ओके, तो इस भी मेथड को हम लोग क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा टू स्ट्रिंग, लेकिन इसमें जैसे बताया जा रहा है वैसे नहीं करेंगे, हम लोग इसको दूसरे टाइप से क्रिएट करेंगे। गॉट इट? लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास बनाना, उसमें चार क्या बनाना? प्रॉपर्टीज बनाना, जो कि हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लास बनाते हैं। तो लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट हो गए, और इसके अंदर हमको बनाना है प्राइवेट में मेंबर। हम लोग प्राइवेट मेंबर बना लेते हैं। प्राइवेट मेंबर में क्या आएगा? चार चीज बनाना। सबसे पहले इंट एज बना लेते हैं, इंट एज हो गया। दूसरा क्या बनाना है हमको? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे नाम लिखा वैसे देना, चेंज नहीं करना। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ओके, कॉमा लगा के हम लोग लास्ट नेम भी बना लेते हैं, लास्ट अंडर स्कोर नेम। ओके, हम लोग दो वेरिएबल बन गया। अब लास्ट वेरिएबल बनाना, जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड। इसका भी टाइप इंट होगा, तो हम लोग इंट टाइप का स्टैंडर्ड बना लेते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड। ओके, चार वेरिएबल क्रिएट करना था, चारों वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लिए, दो स्ट्रिंग टाइप का, दो इंट टाइप का। अब हम लोग को बनाना पब्लिक मेंबर। पब्लिक मेंबर के अंदर हमको बनाना सेटर गेटर। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गेट एज, फिर बनाएंगे सेट एज। तो गेट एज करने के लिए इसका रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट। क्यों? क्योंकि गेट एज बोल रहा है, एज डेटा किस टाइप का? इंट टाइप का, तो रिटर्न करना इंट टाइप का। तो बोलेंगे गेट एज। एज हो गया। इसके
पैरेंथेसिस में तो कुछ होगा नहीं, अब हमको रिटर्न करना, तो लिखेंगे रिटर्न और नॉर्मली सीधे लिख देंगे एज। गॉट इट? हो गया ये कंप्लीट। अब दूसरा बनाना, वो क्या बनाना? सेट एज। तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और लिखना है नाम क्या? सेट एज। एज हो गया। इसके पैरेंथेसिस में कुछ डेटा आएंगे। डेटा क्या आएगा? वो इंट टाइप का आएगा, जैसे कि हम लोग ए मान लिए वेरिएबल को। अब इसको असाइन करना है एज के अंदर, तो लिखिए एज असाइन ए। गॉट इट? और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, नहीं तो एरर देगा। चलिए, एरर मुक्त हो गया। अब दूसरा मेथड क्या बनाना है? गेट फर्स्ट नेम। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। तो लिखेंगे स्ट्रिंग, नाम क्या लिखना है? गेट, फिर अंडर स्कोर फर्स्ट, फिर अंडर स्कोर देना है, उसके बाद नेम देना है। ओके, ये गेट कर रहा था, इसके पैरेंथेसिस में कुछ नहीं होगा, बस रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या करना है? फर्स्ट नेम को, हम लोग फर्स्ट नेम को रिटर्न कर दिए। ओके, अब हम लोग को क्या करना? अब हम लोग को करना सेट फर्स्ट नेम। तो इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड लिख देते हैं। अब बनाते हैं सेट अंडर स्कोर फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट अंडर स्कोर नेम। ओके, इसमें भी आर्गुमेंट आएगा, तो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ले लीजिए, n ले लेते हैं। अब इसको असाइन करना था, हम लोग लिखेंगे क्या? फर्स्ट नेम, इसमें असाइन कर दो n को। गॉट इट? ये असाइन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? गेट लास्ट नेम बनाना है और सेट लास्ट नेम बनाना। तो गेट लास्ट नेम का भी स्ट्रिंग टाइप होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रिंग, बोलते हैं गेट अंडर स्कोर लास्ट नेम। इसमें गेट करना यानी कि रिटर्न करना, तो कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर नहीं आएगा। तो रिटर्न करना तो डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और रिटर्न कर देंगे लास्ट नेम को। ओके, हो गया। अब बनाएंगे void, क्यों? क्योंकि हमको सेट करना, तो लिखिए void सेट अंडर स्कोर लास्ट अंडर स्कोर नेम। ओके, अब इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ जाएगा, तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा एल ले लिए, यानी कि लास्ट। अब इसको असाइन कर दो, कहाँ असाइन करना? लास्ट नेम में, तो लिखेंगे लास्ट नेम में असाइन करो एल को। हो गया। अब लास्ट में क्या बनाना है? गेट स्टैंडर्ड एंड सेट स्टैंडर्ड। तो इसका रिटर्न टाइप इंट होने वाला है। गेट करेगा तो लिखेंगे गेट STANDARD, स्टैंडर्ड हो गया। अब ये गेट करेगा तो रिटर्न करेगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं रिटर्न स्टैंडर्ड। ओके, अब सेट करना था, इसका रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं। अब वॉइड में क्या करना? सेट STANDARD स्टैंडर्ड। इसमें आज गया इंट वैल्यू ए, मान लीजिए ले लिए हैं, इसको असाइन कर देना किसमें? स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में असाइन कर दो किसको? ए को। हो गया, ठीक। अब लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है। क्या? लास्ट वाला एक क्वेश्चन बच रहा है। इसमें क्या करना है? हम लोग को एक मेथड बनाना है। ठीक, मेथड का टाइप क्या होगा? अब ये बोल रहा है रिटर्न करना स्ट्रिंग टाइप का डेटा, लेकिन हम लोग इन टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे। ओके, और यहाँ पे बोला जो मेथड का नाम होगा टू स्ट्रिंग होगा, तो हम लोग इंट लिख लिए। अब बोल रहा है टू स्ट्रिंग बनाना, तो लिखेंगे टू अंडर स्कोर स्ट्रिंग। इसके भी पैरेंथेसिस में कुछ नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या करना है? पहले लिखेंगे सी आउट। ओके, सबसे पहले कौन से वैल्यू को प्रिंट करना वो हम लोग समझते हैं। ओके, तो क्या प्रिंट करना हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज प्रिंट करना, तो हम लोग लिखेंगे एज, फिर देंगे, फिर अब कॉमा सेपरेट लाना, तो हम लोग कॉमा भी दे दिए, फिर एक्सर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देना है। क्या करना है? फर्स्ट नेम को प्रिंट करना, तो लिखेंगे फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगाओ, अब लास्ट नेम को प्रिंट कर दो, लास्ट नेम, अब फिर कॉमा लगा दो। गॉट इट? ये हो गया। इतना ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद रिटर्न कर दो कि क्या रिटर्न करना? स्टैंडर्ड को। ओके, ये रिटर्न कर दिए। अब जो प्रोग्राम था ये इतना ही था, ये पूरा बन के रेडी हो गया।
ओके, हम लोग को इतना ही बनाना था इसमें, जो कि हम लोग पूरा बना चुके हैं, जितना मेथड बोला गया और जितना मेंबर्स बोला गया सबको बना चुके हैं। अब इस कोड को हम लोग चलिए सबमिट करते हैं। हमने सबमिट किया इसको, ये एरर दे दिया। एरर क्या बोल रहा है? सेमीकोलन दे रहा है। कहाँ पे एरर है? 29 में हम लोग कहीं पे छोड़ दिए कुछ। ओ, क्लास में नहीं दिए लास्ट में, इसलिए बोल रहा सेमीकोलन। चलिए कोई बात नहीं है, छोटे मोटे एरर आते रहते हैं। तो जितने भी टेस्ट केस थे, ऑल टेस्ट केस क्या हुए? सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेसन भी बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट चैलेंज को देखेंगे। गॉट इट? थैंक यू।